अनुज मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मोनिका मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश राय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि कल सुप्रीम सुनवाई होनी है। उनका भी मैं रुख करूंगी पहले, लेकिन अनुज का रुख करते हैं, क्योंकि अनुज आपने वो तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स जो है वो वहां से यहां तक पहुंचाई, और वो तस्वीरें रुला रही है, वो झकझोर रही है, क्योंकि वहां पर तिल तिल मरने को मजबूर हो रहे हैं लोग, अपने सामने अपनी आंखों के आगे अपने आशियाने को उजड़ते देख रहे हैं लोग। क्या कह रहे हैं, कितने परिवारों को वहां से शिफ्ट किया जा चुका है अनुज? जी हिमानी, बिल्कुल देखिए, अगर हालात की बात करें तो वो बस से बदतर होते नजर आ रहे हैं, और हमने देखा कि कैसे लोगों की आंखों में आंसू हैं, क्योंकि उनके पास अब और कोई चारा नहीं बचा है, सिर्फ छोड़ के जाना पड़ेगा अपना घर, और जितना सामान ले जा सकते हैं बस वही लिमिटेड सामान उनको अलाउड है ले जाना। आपको बता दें कि करीबन 600 से ज़्यादा परिवार ऐसे हैं हिमानी, जो इस समय इस संकट की चपेट में हैं, जिनके घरों में दरारें हैं, जिनके कमरों में दरारें हैं, जिनके घर की जो दीवारें हैं उनमें बड़े बड़े छेद हो गए हैं कि आर पार दिख रहा है, ऐसी दरारें पड़ गई हैं, सड़कों पे दरारें हैं। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। अब देखिए, डीएम ने आज औपचारिक तौर से ये ऐलान भी करा कि 4 ऐसे जोन बना दिए गए हैं जिनको डेंजर जोन कह दिया गया है, उन पे लाल रंग के निशान लगा दिए गए हैं कि अब यहाँ रहना नामुमकिन है, अनुमति नहीं है, आपको जल्द से जल्द यहाँ से खाली करा जाएगा, और खाली करके जो सरकार ने आपके लिए व्यवस्था करी है आपको वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ रहना पड़ेगा। उसके अलावा देखिए, लोगों से बातचीत करी, आज SDRF की टीम मौजूद थी, वो लगातार प्रशासन जो है किसी न किसी तरीके से मदद करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो परिवार हैं उनके पास कोई समाधान नहीं है। लगातार इस समस्या को वो झेल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और लगातार उनकी आंखों में सिर्फ आंसू नजर आ रहे हैं। जी हिमानी। अनुज, सिर्फ और सिर्फ उनकी आंखों में आंसू नजर आ रहे हैं, लेकिन मोनिका हमने देखा ना सिर्फ आंसू बल्कि वो नाराजगी भी नजर आ रही है, लेकिन वो लाचार हैं क्योंकि उनको नहीं समझ आ रहा कि कहां जाएं, और ऐसे में व्यवस्था भी क्या आप देख पा रही है, क्योंकि इतने सारे परिवारों को विस्थापित करना, उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था करना, ये भी ऐसा लग रहा है कि एक चुनौती बना हुआ है सरकार के लिए, प्रशासन के लिए। बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है हिमानी, बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं, लेकिन उस चुनौती से भी बड़ा है यहाँ पर इन लोगों को अपना घर खाली करते हुए देखना। यकीन मानिए, कई दिनों से मैं यहाँ पर हूँ, इन परिवारों के साथ हूँ, इन परिवारों के बीच में हूँ, और इन परिवारों की आंखों से जब आंसू छलकते हैं तो मेरा खुद का मन भर आता है, क्योंकि कोई अपने आशियाने को यूं छोड़कर जा रहा है जहाँ पर वो सालों से रहा, उसकी इतनी सारी यादें, और उन यादों को पोटलियों में समेट कर जा रहा है ठीक इस तरीके से। ये देखिए, यहाँ पर लगातार पलायन हो रहा है। सुबह से मैं इस इलाके में मौजूद हूं, ये जोशीमठ का सिंघधर इलाका है, यहां पर लगभग 250 परिवार रहते हैं, जिसमें से 60% जो परिवार है वो पलायन कर चुके हैं, और सुबह से इसी तरह से पलायन की तस्वीरें यहां पर सामने आ रही हैं। यहां पर सामान इस तरह से कुछ पोटलियों में लोड हो रहा है, या फिर ये कहे कि सामान नहीं, यादें लोड हो रही हैं, और इन यादों का क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। आपके घर का सामान है ये? नहीं, हमारा आपके घर का नहीं है। लगातार हम इस तरह की तस्वीर देख रहे हैं कि लोग पलायन कर रहे हैं, अपना सामान पैक कर कर लेकर जा रहे हैं। कितना मुश्किल है ये वक्त? बहुत ज़्यादा मुश्किल है मैम। यहाँ पे जो है कि आधे से आधे घर खाली हो गई है, जगह जगह से गाड़ियाँ भर के चली गई है। देखिए, बिल्कुल आधे से ज़्यादा घर खाली हो चुके हैं। आपका घर भी यहाँ हमने देखा, रेड क्रॉस का निशान वहाँ पर बना हुआ है। ऐसी बुरी स्थिति है मैडम, पूरा घर टूट गया है, कहाँ जाएं कुछ समझ में नहीं आ रहा। पलायन भी करे तो कहाँ करें, पूरा क्षेत्र सुरक्षित नहीं है। जो सपोर्ट है, समर्थन है अपने बगल पड़ोसी का, कि हम सब एकजुट हैं, कि हम एकजुट रहेंगे, जहाँ रहेंगे वहाँ एकजुटता के साथ रहेंगे। ये मेरे चाचा खड़े हैं, ये मेरे चाचा खड़े हैं, इन सबका आशीर्वाद है कि हम जहाँ रहेंगे वहाँ एकजुटता के साथ रहेंगे। अब बाकी कोई समर्थन करेंगे। हमारे यहाँ से हमारे पास बहुत सारे किराएदार भी थे, सारे लोग चले गए। हम लोगों को इन्होंने एक दो को किसी को होटल में शिफ्ट किया है। वहाँ पे नहीं तो खाने की व्यवस्था है, ना छोटे बच्चों के दूध। जा कहाँ पर है? अब आप यहाँ से पलायन करेंगे तो जाएंगे कहाँ पर रहेंगे? नहीं, यहाँ से पलायन करेंगे तो अभी तो सरकार का कोई प्लान है नहीं। अभी तो केवल यहाँ से जान बचाने के लिए हमें जहाँ पे सुरक्षित लग रहा है उन्हें। लेकिन अभी जिस तरीके से नगर पालिका, प्राइमरी स्कूल, गुरुद्वारे और कुछ होटल है, कुछ कमरे लिए गए हैं, वहां पर रहने के लिए सरकार ने कहा है, जगह का बंदोबस्त किया है, तो क्या उन्हीं जगहों का रुख कर रहे हैं? हाँ, उन्हीं जगहों का रुख करेंगे, जहाँ सरकार भेजेगी वहाँ जाएंगे। ठीक है मोनिका, कोई हमारे पास रास्ता तो है नहीं, मोनिका मैं हमारा लौटूंगी आपके पास। बिल्कुल मोनिका, मैं लौटूंगी आपके पास, और ये बहुत ही दुखदाई है और ये विडंबना भी है इस देवभूमि की आप कहिए, क्योंकि कभी टिहरी ये देखता है, कभी केदारनाथ ये देखता है, और अब
जोशीमठ देख रहा है। लेकिन एक बार हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश राय का भी हम रुख करते हैं, क्योंकि कल सुप्रीम सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ रहता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उस PIL में अखिलेश जी, मैं थोड़ा आपसे समझना चाहूंगी कि क्या क्या दायर की गई है चीजें, क्या वो मुख्य मांगे रखी गई है, और साथ ही साथ राष्ट्र आपदा घोषित करने की भी बात कही गई थी, चाहे हम शंकराचार्य की ओर से कहेंगे या तमाम बातें। लेकिन इस PIL में मैं जानना चाहती हूं कि क्या है। अखिलेश जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, लगता है कि अखिलेश जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जी जी जी, अखिलेश जी, कल सुप्रीम सुनवाई इस पर होने वाली है, सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होने वाली है। जो याचिका दायर की गई है, मैं जानना चाह रही हूं कि क्या क्या उस याचिका में कहा गया है, क्या मुख्य मांगे रखी गई है? देखिए, ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई है, वो प्रोसीजरल सिस्टम में कमी होने की वजह से आज सुनवाई नहीं हो पाई। जल्द सुनवाई की मांग करनी थी। कल चीफ जस्टिस ने कहा कि आप मेंशनिंग लिस्ट में लाइए, फिर हम सुनेंगे। लेकिन मुख्य मांग यही है उनकी, जो वहां पे विस्थापित है उनको पुनर्वास कराया जाए, उनको आर्थिक जो सहायता मुहैया कराया जाए, लोगों को NDRF को वहां पे तैनात किया जाए। राज्य सरकार से कहा जाए कि जो भी इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं उसको तत्काल उससे निपटा जाए। साथ में कई बातें कही गई हैं कि तपोवन योजना जो बनाई जा रही है उसके लिए एक कमेटी बनाई जाए, और जब तक कमेटी उसको लेकर के ग्रीन सिग्नल न दे कि इस योजना से कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तब तक उस योजना पर रोक लगाई जाए। साथ में यह भी कहा गया है कि जो भी वहां पे ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है उनका संरक्षण किया जाए। तो ये याचिका दाखिल की गई है। लेकिन आप मोटे तौर पे देखें तो ये सारी चीजें सरकार ने पहले से करना शुरू कर दिया है। लोगों को विस्थापितों को वहां विस्थापित करना शुरू कर दिया है, लोगों को आर्थिक सहायता देने की बात कर दी गई है। अब देखना होगा कि कल जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा तो क्या कोर्ट ये भी कह सकता है कि हम मॉनिटरिंग करेंगे, या फिर सरकार से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांग सकता है कि अब तक आपने क्या किया तो और आगे आपका क्या प्लान है। कल तक का इंतजार करना होगा, आगे क्या प्लान है। और मॉनिटरिंग की बात आप कर रहे हैं, बिल्कुल मॉनिटरिंग तो सबसे ज्यादा जरूरी अभी है, वो तमाम चीजें भी देखनी होगी। लेकिन फिलहाल शुक्रिया अखिलेश जी इस तमाम जानकारी के लिए। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।